बिजली के बिलों से हर कोई परेशान है, लेकिन किसी शख्स को ये नहीं पता कि बिजली के बिलों में आपसे एक एडवांस टैक्स जो है वो लिया जा रहा है और आप जो है वो उसको बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। ये टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है। ये इनकम टैक्स की मद में जो है वो ऐड किया गया, बिलों में, खास बिलों में ऐड किया गया, किस परसेंटेज से ऐड किया गया और इसको जो है वो यूटिलाइज करने का क्या तरीक़ाकार है वो सब मैं वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो अपने इस इनकम टैक्स को जो है वो बचा पाएंगे और उनको जो है वो ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आपका कोई भी लीगल क्वेश्चन हो उस टॉपिक से रिलेटेड वो जो है मैं कोशिश करता हूं कि आंसर कर चुका हूं उस वीडियो में और वो मैं उस वीडियो में बताता भी हूं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि आप अपना इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं अपने बिजली के बिलों में और एक साल में आपने कितना टैक्स किया है, उसके लिए मैं आपको जो है वो स्क्रीन पर लेके जाऊँगा ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके कि आप किस तरीके से जो है वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और आपने उस इनकम टैक्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो मैनेज करना है ताकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो किसी भी मद में है उसमें आप कमी लेके आ सके। तो आइए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने लेस्को की वेबसाइट खोली हुई है। इसमें आपने जो है वो सबसे पहले कस्टमर सर्विसेज में जाना है और उसके बाद यहाँ पे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट में जाना है। जैसे ही आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट में जाएंगे तो इधर जाके आपने जो है ना सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। वो आपके पास बिल होना चाहिए, उसी की डिटेल जो है ना, इसमें फ़ोन नंबर है, इसमें आपका ईमेल एड्रेस है, फिर इसमें जो है वो आपका जो है वो ID नंबर है, कंज्यूमर नंबर है, वो सारी डिटेल लिख के अब जैसे ही आप उसमें वो बना लेंगे तो जिस तरह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लॉगिन है मुख्तलिफ क्लाइंट्स के, उनमें से अभी एक का जो है वो मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो ये देखें कि इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप पिछले 5 साल तक का जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है वो 2023-2024 का करेंगे। जैसे वो सर्टिफिकेट ओपन होगा तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कंज्यूमर नंबर से लेके हर चीज़ सामने आ रही है और इसमें पूरे साल का जो वो बिल आ रहा है कि इस कंज्यूमर ने जो है वो 7,03,683 रुपये जो है वो टोटल बिल पे किया एक साल में और उसके ऊपर उसने 56,273 जो है वो टैक्स भी पे किया है। अब ये टैक्स जो है वो इनकम टैक्स की मद में है और इसके ऊपर जो रेलेवेंट लॉ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेक्शन 235 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है वो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा हर किसी के कंज्यूमर से, डोमेस्टिक कंज्यूमर से भी, इंडस्ट्रियल से भी और कमर्शियल से भी। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे तमाम लोग जिनका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की लिस्ट में आ रहा है उन लोगों के ऊपर जो है वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं करती, यानी उनका जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा 25,000 रुपये से ऊपर अगर। तो इस पे जो है वो लॉ जो है वो क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया है और इसमें जो उन्होंने जो रेट्स दिए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि जो इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी जिसकी, यानी कि जो घरेलू मीटर है उसके ऊपर जो है वो 0% ऑफ द टैक्स होगा अगर 25,000 रुपया माहाना से बिल कम है और अगर उसका बिल जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो है वो 7.5% टैक्स जो है वो उसने इनकम टैक्स की मद में जो है वो पे करना है और उसको हर सूरत वो पे करना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम लोग जो किसी भी प्रेमिसेस में रह रहे हैं, वो रेंट प्रेमिसेस में रह रहे हैं या वो उनकी अपनी जाती है, उनके वालिद साहब के नाम पे कनेक्शन है और वो लोग जो है वो किसी भी हवाले से फाइलर नहीं है, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर नहीं है FBR के साथ, तो उनको जो है वो ये इनकम टैक्स जो है वो हर माह बिल की मद में जो है वो देना पड़ रहा है। और इसका जो है बचने का सिर्फ एक तरीका है कि एक तो वो जो है वो फाइलर हो जाए। अब जब इसमें फाइलर हो जाते हैं और इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि ये जो इनकम टैक्स है ये जो लिया जा रहा है इसके ऊपर जो है ना वो 2-3 बातें हैं कि ये जो एडवांस टैक्स है इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर ये कोई शख्स पे कर चुका है या कर रहा है और वो उसके अंदर जो है वो उसका बिल आ रहा है तो उसकी अगर कोई और टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें वो एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इसके अंदर 2 सिनेरियोज है कि इसमें उन्होंने बताया है कि अगर जो टैक्स पेयर अदर देन द कंपनी, यानी कि कंपनी के अलावा जो टैक्स है उसको हम नहीं अभी देखते, हम इसमें जो है वो दे देते हैं कि अगर इसमें जो है वो कंपनी के अलावा कोई टैक्स पेयर है तो उसकी बात करते हैं कि अगर उसका कोई टैक्स जो है वो जो उसका जो मंथली बिल है वो 30,000 रुपीज़ से अबव है पर मंथ तो उसका जो टैक्स है वो एडजस्टेबल टैक्स होगा। ऐसे तमाम लोग जिनका बिजली का बिल जो है वो माहाना 30,000 रुपये से ऊपर तो उनका ये टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है, अदरवाइज इससे कम रहता है तो उसका जो टैक्स होगा वो मिनिमम टैक्स होगा। इसमें ये चीज़ आपको मैंने बता दी है डिटेल में कि जितने भी लोग हैं वो अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो किस तरीके से इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। आप भी अपना जो है वो जो भी आपकी कंसर्नड जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो लेस्को है, वो फेस्को है, वो आइस्को है, आप जाके वहाँ पे अपना टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और देखिए आपने पूरे साल में जो है वो कितना बिल जो है वो पे किया है
उसके हिसाब से इसको देखिए कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो एडजस्टेबल में जाएगा या मिनिमम में जाएगा, और इस टैक्स को जो है वो ज़ाया होने से बचाएं और अपने आप को फाइलर करें। और फाइलर होने के साथ साथ जो है वो ये टैक्स को जो है वो अपने रिकॉर्ड्स के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के एडजस्ट करें, और उसके बाद जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो डील करें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।